हेलो, स्वागत है मेरा चैनल सरिता द निटर में। आज मैं आपको ये बुनाई सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी बुनाई है और ये 6 रो में जाके तैयार होगी। बुनाई स्टार्ट मैंने ये नीचे वाली लाइन से बुनाई स्टार्ट कर दी है और मैं अब आपको इसकी जो इसका जो बॉर्डर के बाद इसका जो फर्स्ट स्टेप है मैं आपको वो सिखाऊंगी। फर्स्ट फंदे को आप बुन भी सकते हो और स्लिप भी कर सकते हो। फिर फर्स्ट फंदे को छोड़ के इसको नहीं गिनना है और इसके बाद हमें 2 फंदे अंदर की तरफ लेने हैं। फिर हमें ये धागा पीछे के लिए करना है और ये 2 फंदे बाहर की तरफ बुनना है। फिर हमें 2 फंदे अंदर की तरफ लेने हैं और ये 2 फंदे हमने बाहर की तरफ लेने हैं। फिर 2 अंदर के लिए, 2 बाहर के लिए, फिर 2 अंदर, फिर 2 बाहर। ये पूरी सिलाई ऐसी। ये मेरी बुनाई की सेकंड रो है। सेकंड रो में जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसी बुनना है। अगर ये उल्टा होगा तो उल्टा बुनना है, अगर सुलटा होगा तो सुलटा बुनना है। ये दोनों मुझे सुलटे लगे तो मैंने ये सुलटा बुना। फिर मुझे ये 2 फंदे उल्टे लगे, मुझे ये अपनी तरफ बुनने हैं। फिर ये फंदे मुझे बाहर की तरफ बुनने हैं। धागा पीछे किया और ये 2 बाहर की तरफ। फिर मुझे धागा अंदर की तरफ लेना है, ये 2 फंदे अपनी तरफ लेने हैं। फिर ये 2 फंदे मुझे बाहर की तरफ लेना है और मुझे ये पूरी सिलाई ऐसी कंप्लीट करनी है। ये मेरी बुनाई की थर्ड रो है। थर्ड रो बनाने के लिए ये फर्स्ट फंदे को मैंने स्लिप किया और ये धागा अंदर की तरफ, क्योंकि ये उल्टे फंदे हैं तो मुझे ये अंदर की तरफ लेने हैं। 2 फंदे मैंने अपनी तरफ लेना है। फिर जो ये 2 फंदे सुलटे लग रहे हैं, यहाँ से मुझे 1 और 2 धागा पीछे की तरफ लेना है और जो ये छेद है 1 और 2, इस 2 के अंदर डालना है और इसको धागे को लपेटना है और इसको लूज कर लेना है। फिर मुझे ये 2, फिर 1 2 फंदे। अब मेरे यहाँ पे 1 और 2 जो ये दूसरे वाला होल है इसके अंदर डालना है और यहाँ से इसको बाहर की तरफ लेना है। इसको होल को थोड़ा ढीला कर लेना है। ये अब मेरे 2 फंदे बड़े हैं इसमें। फिर मुझे ये दो फंदे अपनी तरफ लेना है। फिर 2 फंदे अपनी तरफ लेने के लिए मुझे धागा पीछे करना है और पीछे करने के बाद मेरे को फर्स्ट सेकंड होल के अंदर डालना है और इसको धागे को लपेटना है और इसको बाहर की तरफ लेना है। फिर इसको थोड़ा लूज कर लेना है। फिर प्लेन बुनना है 1 2। फिर मुझे ये फर्स्ट सेकंड होल के अंदर डालना है और इस धागे को इसको ऐसा करके बुनना है। फिर मुझे ये धागे को बाहर अंदर की तरफ लेना है और ये अपनी तरफ बुनना है। इसमें भी सारे स्टेप ऐसे होंगे। ये 1 2 होल के अंदर डालना है और ये 2 होल के अंदर डालने के बाद मुझे ये 2 सीधे बुनने हैं। फिर मुझे इस होल के अंदर डालना है। पूरी सिलाई मुझे ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये मेरी बुनाई की फोर्थ रो है। फोर्थ रो में भी ये 2 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। फिर मुझे धागा अंदर की तरफ लेना है और ये 2 फंदे मुझे 1 और 2 ये फंदे मुझे अंदर की तरफ लेना है। और जो फंदा हमने किनारे से उठाया था ना, इस फंदे को इस फंदे को भूनना नहीं है, इस फंदे को स्लिप करना है। फिर मुझे ये धागा बाहर की तरफ लेना है और ये फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। क्योंकि ये फंदा सीधा है ना तो मुझे ये सीधा बुनना है। फिर मुझे ये धागा अंदर की तरफ लेना है और धागा अंदर की तरफ लेने के बाद मुझे ये फंदे को स्लिप करना है। फिर मुझे ये 1 और 2 ये फंदा अपनी तरफ लेना है। फिर अपनी तरफ लेने के बाद क्योंकि धागा अंदर की तरफ है तो मुझे ये धागा अंदर ही की तरफ लेना है और मुझे ये फंदे को स्लिप करना है। अब मुझे ये धागा बाहर की तरफ लेना है और 1 और 2 प्लेन बनाने हैं। 2 प्लेन बनाने के बाद मुझे ये धागा लेना है अंदर की तरफ, क्योंकि इस धागे के बाहर से ये धागे को लपेटना नहीं है। फिर इस फंदे को मुझे छोड़ना है, इस फंदे को खुला छोड़ना है, इसको इसके बाहर से धागा लपेटना नहीं है। फिर मुझे इसके अंदर फिर ये मुझे 2 प्लेन बनना है। 2 प्लेन बनाने के बाद मुझे ये फंदे को छोड़ना है, स्लिप करना है। फिर स्लिप करने के बाद मुझे धागा बाहर की तरफ लेना है और 2 फंदे
बुनना है। ये पूरी सिलाई मुझे ऐसी कंप्लीट करनी है। ये मेरी 5th रो है। ये फंदा मुझे स्लिप करना है। स्लिप करने के बाद ये धागा अंदर की तरफ लपेटना है और 1 और 2 ये फंदे मुझे उल्टे बुनना है, क्योंकि उल्टा ही दिख रहा है तो मुझे उल्टा ही बुनना है। फिर मुझे धागा बाहर की तरफ लेना है। अब मुझे ये यहाँ पे जो 2 फंदे थे, ये किनारे से 2 फंदे बढ़ाए थे ना मैंने, तो मुझे ये इन 4 फंदों को लूज़ करना है। 4 फंदों को लूज़ करने के बाद मुझे इन 4 फंदों को बाहर की तरफ लेना है और बाहर की तरफ लेने के बाद धागे को यूं लपेटना है और इसको मुझे अंदर की तरफ लेना है। अंदर की तरफ लेने के बाद मुझे धागा अंदर की तरफ लपेटना है ना। फिर मुझे धागे को बाहर ही रहने देना है। फिर मुझे यहाँ से मुझे पहले मैंने बाहर से डाला था, अब मुझे यहाँ से ये अंदर की तरफ लेना है। अंदर अंदर की तरफ लेने के बाद मुझे ये धागे को यूं लपेटना है और ये फंदा बाहर, ये फंदा लेना है और ये छोड़ देना है। फिर अब मेरे यहाँ पे पहले मेरे जो फंदे बड़े हुए थे वो फंदे घट चुके हैं। अब मुझे दोबारा 2 फंदे सीधे बुनने हैं अपनी तरफ। फिर 2 फंदे सीधे बुनने के बाद मुझे ये धागा बाहर की तरफ लपेटना है और 1 2 3 और 4 मुझे इन 4 फंदों को लूज़ करना है। 4 फंदों को लूज़ करने के बाद मुझे ये धागा बाहर से अंदर की तरफ डालना है और इसको यूं लपेटना है। इसको मैंने तब तक नहीं छोड़ना जब तक मेरी ये दो फंदे कंप्लीट ना हो, जब तक 2 फंदे कंप्लीट ना हो। फिर मुझे अब पहले मैंने बाहर से लिया था, अब मुझे सलाई को अंदर की तरफ डालनी है। इस सलाई को मुझे इन 4 फंदों को मुझे अंदर की तरफ डालनी है। अब मुझे इस धागे को यूं लपेटना है और यहाँ से मुझे धागे को लपेटने के बाद यहाँ से ये फंदा आ गया। फिर मुझे ये अपनी तरफ लेना है। फिर इस सिलाई में भी मुझे पूरी रो ऐसी कंप्लीट करनी है। ये मेरी इस बुनाई की लास्ट रो है। इसमें भी मुझे जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। मुझे 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे सुलटे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सुलटे। मुझे ये पूरी रो ऐसी कंप्लीट करनी है। बुनाई कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार से लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।